हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे हरियाणा जीके, जहाँ पे हमने हमारा लास्ट टॉपिक किया है कवर, हरियाणा में शिक्षा व्यवस्था। आज हम थोड़े से करंट अफेयर्स करते हैं भाई, क्योंकि हरियाणा HSSC अब आपका CET का फॉर्म भी निकल चुका है, तो करंट अफेयर्स तो अब आपको करने ज़रूरी है। तो हम कुछ करंट अफेयर्स डेली करेंगे जिससे कि वो कवर हो पाए। तो देखिए, आवास प्लस मोबाइल ऐप, क्या आवास प्लस मोबाइल ऐप के माध्यम से किसके लिए आवेदन कर सकते हैं? किसके लिए आवेदन कर सकते हैं? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। और ये कहाँ के लिए हुआ है? आपका झज्जर के लिए। ये जो आवास प्लस मोबाइल ऐप है, ये आपके झज्जर जिले में जो अभी प्रधानमंत्री आवास योजना आई है, जिसके लिए अभी सर्वेक्षण चल रहा है, उसके लिए ये मोबाइल ऐप बनाया गया है। तो देखिए, जो आपका ये PMAYG है, प्रधानमंत्री आवास योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी भाई? इसकी शुरुआत कब हुई थी? थोड़े से हमें ये फैक्ट भी जाननी चाहिए। इसकी शुरुआत आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2016 में की थी। कब की थी? 2016 में की थी। जो गरीब लोग हैं उनको आवास उपलब्ध करवाने के लिए, ठीक है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि भाई ये ठीक ढंग से लोगों तक पहुंच जाए। और इसलिए इसके ना 3 चरण बनाए गए थे, जिसमें आपकी सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना जो 2011 में ग्राम सभा को मंजूरी और जियो टैगिंग उसमें शामिल किया गया था। जैसे इसमें पहली किस्त कैसी होती है भाई? 45,000 रुपये की होती है। दूसरी किस्त 60,000 की होती है। तीसरी किस्त कितने की होती है? 33,000 रुपये की होती है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी? आपकी 2016 में। कब हुई थी? 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। और जो ये है आवास प्लस मोबाइल ऐप, ये किस लिए यूज़ होगा? जो आपके झज्जर में अभी प्रधानमंत्री आवास योजना पे सर्वेक्षण चल रहा है, इसके द्वारा आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ऑनलाइन भी, ठीक है भाई। फिर देखिए नेक्स्ट, प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2016 में हुई थी, भारत सरकार के द्वारा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा हरियाणा के किस जिले में 66 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त मतलब क्षय रोग, टीबी को हम क्या कहते हैं? क्षय रोग बनाने घोषित किया है? किस जिले की 66 ग्राम पंचायतों को किया है? करनाल। किनको किया गया है भाई? करनाल। जैसे ना इसमें क्या हुआ था, एक राज्य स्तरीय टीम इकट्ठी हुई थी, जिसमें आपके मार्च 2025 में उसका मूल्यांकन किया गया था। और जो आपके पंचायत समितियां थी, इनको सम्मानित भी किया गया भाई। जो टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों का दर्जा प्राप्त किया है जिनको, उनकी 1 साल की शर्तें भी पूरी की जाएंगी, ठीक है। जैसे ना आपका जो ये टीबी मुक्त स्थिति के लिए क्या चीज़ था, क्या मापदंड थे इसके? एक तो था कि भाई जो प्रति 1000 आपकी जनसंख्या है, उसमें से आप कम से कम 30 सैंपल लेंगे, और 1000 व्यक्तियों में से 1 से भी कम टीबी होनी चाहिए, तो उसको टीबी मुक्त का आपका वो किया है, ठीक है। और जैसे ना आपको जो इसका होता है भाई, टीबी टेस्ट होते हैं। टीबी टेस्ट को कौन कौन से टेस्ट होते हैं टीबी के लिए? हमारा एक तो CBN AAT टेस्ट होता है, और कौन सा होता है? ट्रू NAAT टेस्ट होता है। ये टेस्ट किसके लिए होते हैं? आपके टीबी के टेस्ट होते हैं ये, ठीक है। और आपका फिर आगे देखिए, जो ये टीबी है, आपका टीबी रोग, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग पढ़ लें कि क्या चीज़ है। ये करना चाहिए भाई। टीबी यानी कि आपका क्षय रोग, ठीक है। ये एक्स्ट्रा है पर कर लेना चाहिए कभी कभी। टीबी क्या होता है? किस कारण होता है? ये ना एक तपेदिक माइक्रोबैक्टीरियम होता है। कौन सा? ट्यूबरकुलोसिस, उसके कारण ये होता है। किस लिए होता है ये लिख देते हैं, क्योंकि कई बार आपके साइंस में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। तपेदिक माइक्रो बैक्टीरिया
कौन सा होता है? ट्यूबरकुलोसिस। इसकी वजह से, इस बैक्टीरिया की वजह से टीबी होता है। ठीक है, ये हमारे किसी भी बॉडी पार्ट को ये प्रभावित कर सकता है। ये आमतौर पर आपको कैसे मिलेगा? फेफड़ों में मिलेगा, यानी कि फेफड़ों के चारों ओर इसमें परत जम जाती है। आपके लिम्फ नोड्स में, आंतों में, रीढ़ और मस्तिष्क में भी हो सकता है ये। ठीक है, ये है ना, ऐसे जब एक तरह से ये छुआछूत ही लगा लो कि वायुजनित संक्रमण होता है। ये कैसा संक्रमण होता है? वायुजनित संक्रमण होता है। ठीक है, यानी कि आप जैसे उसके पास जाते हो, कोई भी टीबी का मरीज है, तो आपको भी ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, इसमें ना सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो फेफड़ों में होता है सामान्यतः। और फेफड़ों में जब भी होता है तो हमें क्या लगता है भाई, खांसी के साथ ना जो हमारा बलगम आता है उसमें ना खून आ जाता है, कभी कभी हमारी चेस्ट में पेन होता है। ठीक है, वीकनेस फील होती है, हमारा वेट भी लूज़ हो जाता है, फीवर होता है, और रात को स्पेशली पसीना जिस इंसान के आए उसको टीबी होने की संभावना ज़्यादा होती है। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखिए। हरियाणा सरकार ने भिवानी जिले के 4400 साल पुराने 2 हड़प्पा सभ्यता स्थलों को संरक्षित स्मारक और पुरातात्विक स्थल घोषित किया है। किस किस को किया है? मिताथल नहीं है, ये मिताथल है भाई। मिताथल और तिघराना को किया है। किसको किया है? मिताथल और तिघराना को किया है। ठीक है, कौन से उनको किया है भाई? संरक्षित स्मारक और पुरातात्विक स्थल घोषित मिताथल और तिघराना को किया है। और जैसे ना, ये जो आपका हरियाणा में जो धरोहर और पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव हैं, उन्होंने एक अधिसूचना जारी की थी कि जो 10 एकड़ क्षेत्र में फैले मिताथल स्थल को हरियाणा का प्राचीन ऐतिहासिक स्मारक और पुरातत्व स्थल एवं अवशेषण अधिनियम 1964 के तहत इसको संरक्षण घोषित किया जाएगा। ठीक है, जो आपका ये मिताथल है, ये क्या है? हमारी एक हड़प्पा सभ्यता की जगह है। ठीक है, यहाँ पे मिताथल में ये भी करवाऊँ क्या? मिताथल में कब खोज स्टार्ट हुई थी भाई? 1968 में हुई थी। कब खोज स्टार्ट हुई थी? 1968 में यहाँ पे खोज स्टार्ट हुई थी मिताथल में। कब हुई थी? 1968 में खोज स्टार्ट हुई थी मिताथल की। ठीक है, और जैसे ना इसको है ना त्राम कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं। इस जगह की पहचान कैसे हुई थी सबसे ज़्यादा? देखो, 1968 में तो यहाँ पे भाई इसका उत्खनन स्टार्ट हुआ था। 1913 में यहाँ पे क्या हुआ था? आपको समुद्रगुप्त के सिक्कों का एक भंडार मिला था। फिर 1965 और 68 के बीच में यहाँ पे मोती और तांबे के औजार भी मिले थे, जो प्रोटो ऐतिहासिक सामग्री में शामिल थे। जैसे ना हम लोगों ने, जैसे हमारे जो पुरातात्विक विभाग के लोग थे, उन्होंने जब मिताथल की खुदाई की तो वहाँ पे ना शहरी नियोजन, वास्तुकला और शिल्प काल में हड़प्पा सब परंपराओं का पता चला था, यानी कि सिमिलर टू हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन के तरह थे। जैसे वहाँ पे जले हुए मिट्टी के बर्तन मिले भाई, आपकी ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन मिले, मोतियाँ मिले, चूड़ियाँ मिली, टेराकोटा की वस्तुएं भी मिले, इस टाइप की चीज़ मिली थी। ठीक है, फिर जो और आपका तिघराना है, जो तिघराना का पुरातात्विक वो है, हमारी जगह है तिघराना स्थल, ये हड़प्पा काल के बाद की मिली है, जहाँ पे मानव बस्ती के विकास के बारे में हमें जानकारी मिली थी। जैसे ना इसके साक्ष्य सर्वप्रथम हमें कब मिले थे? ये बोला जाता है कि जो तिघराना है ना, ये 2400 ईसा पूर्व से बसा हुआ है। ईसा पूर्व से ये बसा हुआ था, यानी कि जो आपका ताम्रपाषाण काली कृषि समुदाय था वो था। जैसे ना सेथियंस थे, जैसे छोटी मिट्टी के घरों में ये लोग रहते थे, जिनकी छतें फूस की होती थी। ये लोग है ना किसान होते थे और है ना मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। तिघराना से हमें क्या क्या मिले हैं? तिघराना से हमें मनके मिले हैं। क्या मिले हैं? मनके मिले हैं, मनके बनाने वाले और जो आपके आभूषण बनाने के साक्ष्य मिले वहाँ से। अच्छा, वहाँ से हरी कार्नेलियन चूड़ियाँ मिली हैं। क्या मिली हैं? हरी कार्नेलियन चूड़ियाँ भी मिली हैं। ये आपकी कहाँ से मिली है? तिघराना से मिली है। ठीक है, हड़प्पा सिविलाइजेशन क्या थी, जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, जो सिंधु नदी के किनारे पर मिली थी 250 ईसा पूर्व। ठीक है, ये किस किस के समकालीन सभ्यता मानी जाती है? आपके मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन। ठीक है, और फिर बाद में इन सभ्यताओं में सबसे बड़ी सभ्यता थी।
ठीक है, इसकी खोज सबसे पहले किन्होंने की थी? हड़प्पन सिविलाइजेशन की 1921 और 22 में, जो आपके दयाराम साहनी थे। फिर 1922 में मोहनजोदारो की खुदाई हुई, जो राखलदास बैनर्जी ने की थी। ठीक है भाई, चलो भाई, अब तो सबसे पहले आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है यहाँ पे कि हरियाणा सरकार ने भिवानी जिले में 4400 साल पुराने 2 हड़प्पा सभ्यता स्थलों को संरक्षित स्मारक और पुरातात्विक स्थल घोषित किया है। कौन कौन को? मिताथल और भिवानी को। फिर देखिए नेक्स्ट, हरियाणा राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT ने कहाँ पर कथित खनन को लेकर हरियाणा सरकार और पर्यावरण वन जलवायु मंत्रालय के कारण बताओ का नोटिस जारी किया है? अरावली वन भूमि में क्या कर रहे थे भाई? हरियाणा सरकार खनन करवा रही थी, जिस पर NGT जो आपका क्या है, आपका राष्ट्रीय हरित अधिकरण ये है, इन्होंने क्या किया फिर भाई? इनको फटकार लगाई है। किस किस को? हरियाणा सरकार को फटकार लगाई है, और आपका जो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, इनको एक नोटिस जारी किया है कि बताओ भाई क्या रीज़न है। ठीक है, ये सब क्या हुआ था? 7 अगस्त 2025 तक है ना, सभी पत्थर खनन और पत्थर कुचलने की गतिविधियों को रोकने के लिए निर्देश दिया गया था। ठीक है, और जो ये आपका NGT है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, ये क्या है भाई? इसकी स्थापना कब हुई थी? इसके बारे में भी थोड़ा सा आप कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। जो ये NGT है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना आपकी हुई थी 2010 में। 2010 के अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई थी, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत। क्या उद्देश्य था इसका? पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन संबंधी मामलों का त्वरित समाधान के लिए। मामले का समाधान कितने दिन के अंदर होना चाहिए? 6 माह के अंदर होना चाहिए। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? आपका राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्यालय, इसका जो मुख्यालय है वो है हमारा नई दिल्ली में। और ये तो मुख्यालय है, वैसे एक्टिव जो इसके ऑफिसेज हैं वो कहाँ पर है? भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में है। ठीक है, ठीक है। और जो इसकी संरचना है, जो इसके अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? इनकी नियुक्तियां कौन करते हैं? केंद्र सरकार करती है इनकी नियुक्तियां, और 10 से 20 न्यायिक सदस्य होते हैं इसमें, और 10 से 20 विशेषज्ञ सदस्य भी इसमें होते हैं। ठीक है, जो हमारा इंडिया है ये वर्ल्ड लेवल पर तीसरा ऐसा देश है जो NGT जैसा मतलब विशेष पर्यावरण अधिकरण स्थापित करने वाला पहला विकासशील देश भी है। हमारे भारत से पहले आपका जो ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, फिर तीसरा कौन है भाई? भारत है। कौन सा है? भारत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका? भारत सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए की किस परियोजना का शुभारंभ किया है? किस परियोजना का शुभारंभ किया है भाई? विकास एवं बुनियादी ढांचा परियोजना का। किसका किया है? भारत में प्रधानमंत्री ने हरियाणा में 10,000 करोड़ रुपए की विकास और बुनियादी ढांचा परियोजना का शुभारंभ किया है। ठीक है, कौन सी परियोजना का शुभारंभ किया है? विकास और बुनियादी ढांचा परियोजना का शुभारंभ किया है। यमुनानगर के किस थर्मल पावर प्लांट की 800 मेगावाट की तीसरी इकाई की आधारशिला प्रधानमंत्री ने रखी है? कहाँ पर? दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट में। अब आप एक चीज़ देखना, आपके एक क्वेश्चन में ही 2-2, 3-3 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं भाई। इस ढंग से लिखा ही इस ढंग से गया है कि आपके उसमें कंप्लीट आ जाए। तो यमुनानगर के किस थर्मल पावर प्लांट में आपको 800 मेगावाट की तीसरी इकाई की आधारशिला प्रधानमंत्री ने रखी है? दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट में। ठीक है, इस पे कितनी लागत आएगी? 8,469 करोड़ रुपए की इसकी लागत होगी। और इसका काम शुरू होने की उम्मीद कब है? कब है इसका काम शुरू होने की उम्मीद है? 2029 में, मार्च 2029 में इसका काम शुरू होने की उम्मीद है। ठीक है, कितनी इसकी जो क्षमता होगी वो कितनी होगी? फिर कितनी क्षमता हो जाएगी इसकी? 3,382 मेगावाट इसकी टोटल क्षमता हो जाएगी इस थर्मल पावर प्लांट की। ठीक है भाई,
यातायात को सुगम बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने किस योजना के तहत रेवाड़ी बाईपास का उद्घाटन किया है? भारतमाला योजना के अंतर्गत। ठीक है, भारतमाला योजना के अंतर्गत। ठीक है, यातायात सुगम बनाने के लिए रेवाड़ी में एक बाईपास का उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री ने। ये जो उद्घाटन है ये भारतमाला योजना के तहत आपकी जो हाइब्रिड एन्यूटी मोड है उससे निर्मित एक रेवाड़ी में बाईपास का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, ये कितना लंबा होगा? 14.4 किलोमीटर लंबा होगा और ये 4 लेन का बाईपास होगा। ये किस किस को जोड़ेगा? ये आपके NH 352 को NH 11 से जोड़ता है, जिसमें आपका नारनौल तक सुधार होगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, एक चीज़ और मुझे यमुनानगर से कुछ एक चीज़ और याद आई है भाई। यमुनानगर में ना एक अपशिष्ट पदार्थों से ऊर्जा के लिए एक जो आपका संयंत्र होता है वो जोड़ा गया है। कौन सा? गोवर्धन संयंत्र। ये भी आप इम्पोर्टेंट है, ये मुझे याद आ गया तो आप लिख लीजिए, इम्पोर्टेंट है ये कहाँ पर होगा? आपका यमुनानगर में होगा। और इसकी जो आधारशिला है इस गोवर्धन प्लांट की, इसकी आधारशिला भी PM हमारे नरेंद्र मोदी जी ने रखी है। ठीक है, ये जो आपका यमुनानगर जगाधरी नगर निगम है और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है, इसके सहयोग से इसको बनाया जाएगा। ठीक है, इसमें आपका इसको है ना पूरा करने का अनुमान कब तक लगाया गया है? 2027 तक इसका वो पूरा करने का अनुमान लगाया गया है। और किसकी सहायता से? सहायता कौन करेगा? एक तो आपका यमुनानगर जगाधरी नगर निगम और आपका भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के सहयोग से पूरा होगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? प्रधानमंत्री ने हरियाणा में कहाँ पर नए हवाई अड्डा टर्मिनल की आधारशिला रखी है? भाई हिसार में रखी है। कहाँ पर? महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा के नए टर्मिनल भवन की। ठीक है, बेचारे का उद्घाटन बहुत बार हो चुका है, शुक्र है इसका फाइनली उद्घाटन हो गया है। और यहाँ पे प्रधानमंत्री ने हरियाणा को अयोध्या धाम से जोड़ने वाली आयामी उड़ानों की भी यहाँ से घोषणा की है। ठीक है, ये कितनी लागत पे बनकर तैयार हुआ है भाई? 410 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है ये। नेक्स्ट क्या है? हरियाणा राज्य सरकार ने राज्य के खिलाड़ियों के लिए चिकित्सा बीमा योजना स्टार्ट की है। क्या योजना स्टार्ट की है? मेडिकल बीमा योजना की शुरुआत की है प्लेयर्स के लिए, हमारे खिलाड़ियों के लिए। कौन सी? चिकित्सा बीमा योजना कह लो या मेडिकल बीमा योजना। इसके अंतर्गत 20 लाख रुपए तक की उनको मेडिकल फैसिलिटी दी जाएगी। और जो यह घोषणा ये कहाँ हुई थी? आपके रोहतक किलोई गांव में की गई थी। ठीक है, जो आपके CM हैं नायब सिंह सैनी, उनके द्वारा इस योजना की घोषणा की गई है। और आपको एक और चीज़ बता देते हैं कि इन्होंने एक नए स्टेडियम की नींव भी रखी है। किसकी? शिव कुमार स्मृति स्टेडियम। जो ये शिव कुमार स्मृति स्टेडियम है कहाँ होगा? आपके रोहतक में बनेगा। ठीक है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने, सॉरी एक मिनट रुकना भाई,
हाँ भाई देखो, कहाँ थे हम लोग थे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो ICAR है आपका, और भारतीय गेहूं जो अनुसंधान संस्थान IIWBR ने हरियाणा में किस प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? किस प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? जीनोम संपादन प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। किसका उद्घाटन किया है भाई? जीनोम संपादन प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। किन्होंने किया है? केंद्रीय मंत्री और किसान कल्याण मंत्री ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान ने हरियाणा में जीनोम संपादन प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। जो ये ICAR की योजना है, इसमें ना आपको उन्नत फसल अनुकूलन और समृद्ध अनाज गुणवत्ता के लिए जो उसके सिम्टम्स होते हैं, आधुनिक जीनोमिक उपकरणों का लाभ उठाना है इस चीज़ से। ठीक है, ये जीनोम क्या होता है? जीनोम, जीन एडिटिंग को जीनोम एडिटिंग भी कहा जाता है। ठीक है, अगर हम प्रैक्टिकली सोचें, देखें तो जो वैज्ञानिकों को एक जीव में DNA को बदलने की क्षमता उपलब्ध करवाता है। क्या उपलब्ध करवाता है? ये जीव के DNA को बदलने की क्षमता उपलब्ध करवाता है। कौन सा? जीनोम एडिटिंग। ठीक है, भारतीय गेहूं अनुसंधान संस्थान, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लो। IIWBR। ठीक है, भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2014 में। कब हुई थी इसकी स्थापना भाई? 2014 में हुई थी। और ये कहाँ पर है? हमारे करनाल में है। कहाँ पर है? करनाल में है। जो करनाल में आपका ICAR है, उसके अंतर्गत ये आता है। गेहूं और जौ में जो अनुसंधान और विकास के लिए राष्ट्रीय केंद्र के रूप में ये कार्य करता है। ठीक है, जो आपका IIWBR है, ये वैज्ञानिक नवाचार और क्षेत्र स्तरीय हस्तक्षेप के माध्यम से गेहूं और जौ के उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित रखता है। ठीक है, इस संस्थान का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा को निश्चित करना और भारत को गेहूं उत्पादन में वैश्विक अग्रणी बनाना। ठीक है, नेक्स्ट, विश्व पृथ्वी दिवस पर हरियाणा में कहाँ से 34 गंभीर रूप से लुप्त प्राय गिद्धों को महाराष्ट्र में स्थानांतरित करके गिद्ध संरक्षण को बढ़ावा दिया गया है? कहाँ पर? जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र। जो ये आपका जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र है, ये कहाँ पर है? हमारे पिंजौर पंचकुला में है। कहाँ पर है? पिंजौर पंचकुला में है। यहाँ पे क्या हुआ था भाई? 34 ऐसे गिद्ध मिले थे जिनकी 20 मीटर लंबी चोंच है और 14 सफ़ेद पूंछ वाले ऐसे गिद्ध मिले थे। ठीक है, और वो अभी हम लुप्त प्राय होते जा रही हैं, तो इनके संरक्षणों के लिए उनको ट्रांसफ़र किया गया। कहाँ पर? महाराष्ट्र के गिद्ध संरक्षण में। ठीक है, जो ये आपका महाराष्ट्र में 3 बाघ अभ्यारण्य हैं इम्पोर्टेंट, कौन कौन से? एक तो आपका मेलघाट टाइगर रिजर्व है, पेंच टाइगर रिजर्व और तड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व है। ठीक है, और आपका जो ये BNHS है, BNHS क्या है? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। इसकी स्थापना हुई थी 1833 में। इन्होंने प्राकृतिक संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए इसका मतलब इसको स्थापित किया था। किसको? BNSH। BNSH क्या है? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। जो ये सोसाइटी है, इसने हरियाणा और महाराष्ट्र के वन विभागों के सहयोग से एक स्थानांतरण का समन्वय किया है। किस किस से? महाराष्ट्र और हरियाणा के वन विभागों से। जो आपका अखिल भारतीय वन्यजीव अनुसंधान संगठन है BNSH, वर्ष 1883 से प्राकृतिक संरक्षण को बढ़ावा दे रहा है। कब से ये बढ़ावा दे रहा है? 1883 से इस चीज़ को बढ़ावा दे रहा है। इसका मिशन क्या है इस अनुसंधान का? कि भाई जो हमारे जैव विविधता का संरक्षण करना। क्या है? जैव विविधता का संरक्षण करना। जो भी हमारे संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, उनके आवासों के संरक्षण को उत्कृष्टता पर हासिल करना। जैसे आपका जो ये BNSH है ना, BNHS है, SH लिख दिया क्या? BNHS
BNHS है। जो ये BNHS है ना, ये भारत में 4 जटायु संरक्षण केंद्र स्थापित किए हैं इसने। कहाँ कहाँ पर किए हैं? एक तो आपका पिंजौर में ही है, पिंजौर पंचकुला जो हरियाणा में है। एक आपका इसने किया है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में कौन सा है उसका नाम लिख देते हैं पहले। आपका जो राज भटखावा है, राजा भटखावा, कहाँ पर? पश्चिमी बंगाल में। और इसकी तीसरी ब्रांच कहाँ पर है? रानी कहाँ पर है? आपका गुवाहाटी असम में है। और नेक्स्ट कौन सा है? इसने भोपाल MP में भी इसकी एक ब्रांच है। ठीक है। जो ये BNHS है भाई, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, इसने ना पूरे भारत में 4 जटायु संरक्षण यानी कि गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र स्थापित किए हैं। पहला पिंजौर में, भोपाल में, और आपका राज भटखावा में, और रानी गुवाहाटी में। ठीक है। अभी आप एक चीज़ देखिए, विश्व का किस दिन किया है? विश्व पृथ्वी दिवस पर। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? सबको पता है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है भाई? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और विश्व पृथ्वी दिवस की थीम क्या थी? ये लिख लेते हैं हम। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और 2025 की इसकी थीम क्या थी? क्या थीम थी इसकी? हमारी शक्ति हमारा ग्रह। क्या थी? हमारी शक्ति हमारा ग्रह, यानी आवर पावर और प्लैनेट। ये क्या था? इसका थीम था। ठीक है। और इन्होंने ये कहा है कि हम 2030 तक स्वच्छ ऊर्जा क्षमता से इसको 3 गुना करने का काम करेंगे। किसको? पृथ्वी को। और वैसे पृथ्वी दिवस पहली बार कब मनाया गया था? पृथ्वी दिवस पहली बार विश्व पृथ्वी दिवस पहली बार 1970 में मनाया गया था। रीज़न क्या था इसको बनाने का? जो आपका कैलिफोर्निया है अमेरिका में, वहाँ पे एक तेल रिसाव से काफ़ी भयंकर रिजल्ट आए थे। और उसके बारे में ना सीनेटर ग्लोड नेल्सन के अवलोकन के बाद 1970 में हम क्या बनाते हैं? पृथ्वी विश्व दिवस बनाते हैं। नेल्सन ने इस आंदोलन को शुरू किया था। किन्होंने स्टार्ट किया था इसको? जो आपके नेल्सन मंडेला थे, इन्होंने स्टार्ट किया था। और पर्यावरण सुधारों के लिए 20 मिलियन से अधिक अमेरिकन लोग शामिल हुए थे इसमें। ठीक है भाई। और 1990 तक पृथ्वी दिवस में 141 देशों ने, लगभग 200 मिलियन लोगों ने इस चीज़ में भाग लिया था। ठीक है। जो आपका ये है हरियाणा वाला जटायु, ये मैं आपको प्रजनन केंद्र में वैसे करवा चुकी हूँ। जटायु प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? ये हरियाणा में पिंजौर में है भाई हमारा। कहाँ पर है ये? हरियाणा में पिंजौर में है। और ये है ना हरियाणा वन विभाग और जो आपका BNSHS की एक संयुक्त परियोजना है। किसकी? हरियाणा वन विभाग और जो आपका BNHS है, यानी कि बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, इसकी क्या है? ये संयुक्त परियोजना है। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है भाई? जो हमारे गिद्ध हैं वो लुप्त होते जा रहे हैं, जैसे सफ़ेद पीठ वाले, लंबी चोंच वाले, पतली चोंच वाले, इनको बचाना है। इस केंद्र की स्थापना कब की गई थी? इस केंद्र की स्थापना 2001 में की गई थी, सितंबर 2001 में। किसके द्वारा की गई थी? VCC की, यानी कि गिद्ध देखभाल केंद्र के रूप में की गई थी। और फिर बाद में इसको VCBC बोला गया। VCBC मीन्स JCBC, जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र। ठीक है। ये कहाँ पर है? जो आपका बीर शिकारगढ़ है, जटायु प्रजनन केंद्र है आपका पिंजौर पंचकुला में। कहाँ पर है? जो आपका बीर शिकारगढ़, इसके पास है जोधपुर गांव में। ठीक है। और ये 5 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। और इसके
अभी इसमें ना 160 गिद्ध की प्रजातियां शामिल हैं, जिसमें आपके 63 मतलब प्रजातियां नहीं, 160 गिद्ध हैं, जहाँ पे 63 सफ़ेद पीठ वाले हैं, 74 लंबी चोंच वाले हैं, 21 पतली चोंच वाले हैं और 2 हिमालयन ग्रिफन है। ठीक है, ये जो आपका है पिंजौर वाला, जो आपका ये गिद्ध प्रजनन केंद्र है, जटायु प्रजनन केंद्र है, ये विश्व स्तर पर एक स्थान पर इन 3 जिप्स प्रणालियों का सबसे बड़ा क्या है, संग्रह है। ठीक है भाई, बाकी के हम करंट अफेयर्स करेंगे कल, क्योंकि बहुत सारा हो गया है, यही बहुत सारा हो गया। तो हमने देखो क्या क्या किया था, क्वेश्चंस कौन कौन से किए हैं भी। आवास प्लस मोबाइल ऐप किसके लिए? प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए है। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2016 से हुई थी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा हरियाणा के किस जिले की 66 ग्राम पंचायतों को क्षय रोग मुक्त यानी कि टीबी मुक्त घोषित किया गया? करनाल की हैं। हरियाणा सरकार ने भिवानी जिले में 4400 साल पुराने 2 हड़प्पा स्थलों को संरक्षित स्मारक और पुरातात्विक स्थल घोषित किया है। कौन कौन से को? मिताथल और तिघराना को। हमारा जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण है, इसने कहाँ पर खनन को लेकर हरियाणा सरकार और पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय को कारण बताओ का नोटिस दिया है? अरावली वन भूमि पर। भारत सरकार ने हरियाणा में 10,000 करोड़ रुपए की लागत से किस परियोजना का आरंभ किया है? विकास और बुनियादी ढांचा परियोजना का। यमुनानगर में आपका जो दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट है, वहां पर एक तीसरी इकाई शामिल की गई है, जिसकी क्षमता कितनी है? 800 मेगावाट की है। यातायात को सुगम बनाने के लिए रेवाड़ी बाईपास का उद्घाटन भारतमाला योजना के अंतर्गत हुआ है। ठीक है, प्रधानमंत्री ने आपके हिसार में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे के एक टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी है। और हरियाणा सरकार ने जो भी हमारे प्लेयर्स हैं, जो भी हमारे खिलाड़ी हैं, उनके मेडिकल बीमा योजना की शुरुआत की, यानी कि चिकित्सा बीमा योजना की शुरुआत की। इसके अंतर्गत 20 लाख रुपए तक की उनको हेल्प की जाएगी। ठीक है, और शिव कुमार स्मृति स्टेडियम कहाँ पर है? आपके रोहतक में है। एक गोवर्धन प्लांट लगाया गया है, कहाँ पर लगाया गया है? यमुनानगर में लगाया गया है। अच्छा, जो आपका ICAR है या IWBR है, इन्होंने हरियाणा में जीनोम संपादन प्रयोगशाला की नींव रखी है। ये जीनोम संपादन प्रयोगशाला क्या है? किसी का भी DNA ये चेंज कर सकता है। ठीक है, विश्व पृथ्वी दिवस कब बनाया जाता है? 22 अप्रैल को बनाया जाता है। जो हरियाणा का हमारा जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र है, वहाँ पर है ना 34 गंभीर रूप से ऐसे जो गिद्ध मिले हैं जो लुप्त होते जा रहे हैं, तो उनके संरक्षण के लिए उनको महाराष्ट्र में ट्रांसफ़र किया गया है। ठीक है, जो ये जटायु संरक्षण केंद्र है, ये हमारा जो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है और हमारा हरियाणा वन विभाग है, इनकी एक संयुक्त परियोजना है। ठीक है, ठीक है भाई, चलो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस